मैंने एक कंपनी आई थिंक मैंने एक कंपनी के वो आई थिंक 40 जगह पे उनका अप्लाई किया था मैंने एंड आई डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम एनी व्हिच आई डिड नॉट वांट। मैंने एसडी के लिए अप्लाई करा था, तो आई डिक्लाइन दोस इंटरव्यूज एंड मुझे उसके बाद बहुत टाइम तक कॉल ही नहीं आया। तो आई वाज वेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ। तो अभी मैंने जितना कंपनीज के बारे में बताया, आई थिंक दोज आर द कंपनीज जहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ, बट उनके अलावा बहुत ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ। हेलो एवरीवन, आई एम कुशल जैन, दिस इज साउथ प्रोग्रामर। आगे हम आप लोग के लिए एक और बढ़िया सा वीडियो लेकर, एक अमेजिंग सी स्टोरी लेकर अभिषेक की। जानते हैं अभिषेक का सारा एक्सपीरियंस, उन्हें कैसे अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज क्रैक करी, क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज थी, क्या क्या हायरिंग प्रोसेस रही अलग अलग कंपनीज की। काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा आप लोग को, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चलिए शुरू करते हैं अभिषेक के इंट्रोडक्शन से। ओवर टू यू अभिषेक। Hey, first of all, thanks Kushal, thanks for having me. I think you're doing an amazing job. I saw some of your videos and I think बहुत मेहनत लगती होगी ये सब बनाने के लिए with having another full time job as well. So kudos to you, man. And about me, so hi everyone, Abhishek here, and I graduated back in 2019. So I have 2 years of experience. I graduated from this one of the better colleges in Mumbai called Sardar Patel Institute of Technology. And उसके बाद से for 2 or more years I was working at this firm called Barclays, which is a UK based bank, and I was working there as a Java developer. तो मेरा मोस्टली जो फोकस है बैकएंड की तरफ ही रहा है। तो रिसेंटली आई थिंक एक मंथ पहले से मुझे थोड़े से ऑफर्स मिले। आई वाज लुकिंग फॉर अ स्विच एंड आई गॉट फ्यू ऑफर्स फ्रॉम Amazon, Morgan Stanley, Teradata and Cimpress. तुम्हें कौन कौन से जॉब ऑफर्स मिले, कौन कौन से उसमें से ऑफ कैंपस थे, ऑन कैंपस थे, एंड वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली कैसे एग्जैक्टली तुम्हें लिंक्डइन से वो अपॉर्चुनिटीज मिली या फिर कोई हायरिंग चैलेंज हुआ, क्या सीन था? Okay, that's a good question actually. तो मेरा जैसे मैंने कहा कि आई वाज अ फुल टाइम वर्किंग एट अनदर कंपनी, सो मेरा ऑफ कैंपस का ही सीन था पूरा। सो मोस्ट ऑफ माय ऑफर्स एक्चुअली मैंने तो जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक आई स्टार्टेड इन February और समथिंग, तभी तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे अप्लाई भी करते हैं वगैरह। तो आई वाज एक्चुअली अप्लाइंग ऑन देयर पोर्टल एज वेल, नॉट ओनली अमेजोन का, तो मैंने डायरेक्टली पोर्टल पे अप्लाई करा था। एंड थोड़ा थोड़ा उसके बाद मुझे समझ में आया कि रेफरेंस भी लेने होते हैं, फिर नौकरी भी है। मैंने नौकरी का प्रोफाइल बहुत लेट बनाया एंड आई थिंक इट वाज वेरी हेल्पफुल। नौकरी से मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट दैट नौकरी का एक प्रोफाइल अच्छा कंप्लीट फुल प्रोफाइल अगर बनाएंगे ना लोग, तो आई गेस इट्स वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म। सो मैं वो भी करता था एंड देन लिंक्डइन पे भी आई की वी कीप सेइंग दिस काइंड ऑफ पोस्ट, राइट, जो लोग बोलते हैं कि भी हम लोग के टीम में ओपनिंग्स है तो रेफर करने के लिए दे आर रेडी। तो वो सब भी लोगों से रीच आउट करके आई थिंक नेटवर्क इज वन ऑफ द की थिंग्स, क्रिएट अ नेटवर्क एंड आई दैट। ग्रेट। तो आज हमने एक और नई चीज देख ली यार, naukri.com। हमने कभी इसके बारे में बात नहीं करी थी, तो इसको जरूर चेकआउट कर लेना आप लोग भी, शायद आप लोग की भी हेल्पफुल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यार। अभिषेक, तुमने जैसे कि मल्टीपल ऑफर्स क्रैक करे, तो एक जनरलाइज हायरिंग प्रोसेस जो रही वो बता दो, और फिर हम फोकस करेंगे अमेजोन की हायरिंग प्रोसेस पे, क्योंकि वहीं तुम अभी काम कर रहे हो। सर, आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है कोडिंग निंजास की तरफ से। आपने कोडिंग निंजास का नाम तो सुना ही होगा यार। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अभी तक इन्होंने 50,000 स्टूडेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ाया है अक्रॉस 300 डिफरेंट कॉलेजेस। आपको अमेजिंग कोर्सेज इनके प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड हैं। एक्सपर्ट्स जो कि IIT और स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, अमेजोन और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी पर काम किए हुए हैं। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इन C++, पाइथन, जावा में आपको वहाँ मिल जाते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी रिसोर्सेज आपको यहाँ मिल जाते हैं। और इन ऑल द CS फंडामेंटल्स जो होते हैं वो सारे कवर्ड हैं। वेब डेवलपमेंट, मर्ज स्टैक, फुल स्टैक, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, C++ लाइव कोर्स, जो कि 9 अक्टूबर से शुरू होगा। जो एक्सपर्ट्स इस कोर्स को पढ़ाने वाले हैं वो गूगल, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं। कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पे आप टेस्टिमोनियल देख सकते हैं स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है। बहुत ही अमेजिंग कंपनीज में लाइक गूगल, अडोबी, वॉलमार्ट, ओयो, अमेजोन जैसी कंपनीज में यहाँ इनके स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। इनके प्लेटफॉर्म पर और भी अमेजिंग चीज़ें मिल जाती है, जैसे गाइडेड प्रोग्राम, डाउट रेजोल्यूशन, कोड स्टूडियो, मॉक इंटरव्यू, प्लेसमेंट सेल, जो कि आपको हेल्प करती है आपकी जॉब दिलाने तक में। साथ ही साथ आपको ये अमेजिंग डाउट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं, आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप डाउट सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स विद इन अ फ्यू आवर्स आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कोई कोर्स लेने का, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा मेरा कूपन लिंक यूज़ करके। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, उसके ऊपर आप मेरा कूपन लिंक यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है और कोर्सेज तो अमेजिंग है ही, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
Sure, makes sense. So most companies में फिलहाल तो एक जनरल फर्स्ट वी दे स्टार्ट विद एन ऑनलाइन असेसमेंट जो कि एक यूजुअली हैकर रैंक टेस्ट होता है जिसमें 2 डीएसए क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं. And then most companies I think that I applied to, I think they had 3 rounds of interviews, mostly tech interviews थे, and then some interviews actually were taken by some of these senior folks, right? So थोड़ा सा managerial round करके बोलते हैं लोग, but I think it's a technical round again. So mostly वैसा ही सीन था. Amazon का बोलूँ तो मेरे साथ थोड़ा सा एक स्टोरी है इसके पीछे. I think Amazon का मैंने अप्लाई करा था फरवरी में एंड आई जस्ट अप्लाइड ऑन द पोर्टल एंड आई गॉट अ ओएल लिंक स्ट्रेट अवे एंड उसी में मैंने कर दिया था. एंड आई थिंक द क्वेश्चंस वर मेनली मीडियम लेवल के थे. आई थिंक लीड कोड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बोलूँ तो एंड आई कुड सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस एंड देन उसके अंदर और 2 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको अप्रोच बताना. एंड उसके बाद एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये कि मुझे मार्च में कॉल आए थे बट फॉर सम अदर रोल्स. एक्चुअली एस्टेट रोल के लिए मुझे कॉल आए 2 बार which I did not want. एक्चुअली मैंने एसटी के लिए अप्लाई करा था तो आई डिक्लाइन those interviews एंड मुझे उसके बाद बहुत टाइम तक कॉल ही नहीं आया. तो आई वाज वेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ. बट उसके बाद डायरेक्टली इन जून आई थिंक 3-4 मंथ्स बाद से कॉल आया एंड देन माय इंटरव्यू गॉट शेड्यूल्ड इन जुलाई एंड देन देयर वर 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज एक्चुअली. सो Amazon का एक्चुअली बताऊंगा ना तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं इंटरव्यूज में. एक तो होता है उनका डीएसएल को पे बहुत ज्यादा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लीडरशिप एंड देन थर्ड पार्ट इज द नॉर्मल सीएस कोर क्वेश्चंस जिसमें ओएस कॉन्सेप्ट भी वो लोग कवर करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के भी कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, इंटरनेट कॉन्सेप्ट कवर करते हैं. एंड देन इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस तो उसमें भी वो लोग डीप जाके सिस्टम्स के बारे में पूछ सकते हैं आपको. So these were the kind of interviews that happened. First round, I think I was asked. First 2 round, I think mostly it was DSA. So 2 questions मुझे तो दोनों interviews में 2 questions. And then in third, fourth round, I think one DSA question, and then most of the focus was on the leadership principles and general core CS fundamentals. ओके. अभिषेक, जॉब ज्वाइन करने के बाद डीएसए से अलाइन रहना, उससे गो थ्रू करते रहना, वो कैसे आपने मेंटेन किया? क्योंकि एक फुल टाइम जॉब भी थी साथ में, साथ ही साथ जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें कैसे आप प्रिपेयर करा आपने? और सिस्टम डिजाइन जो कि एक हाइप टॉपिक है, अभी काफी ज्यादा बूम पर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? Yes. बहुत important question. I think it's most about how you manage your time. I think along with a full time job, you're never gonna get time. आपके पास time नहीं रहेगा कभी भी with a full time job. तो I remember मेरा ऑफिस खत्म होता था अराउंड 7-8 में. थोड़ा सा कैसे तो टाइम सब वो करके खत्म करने का ट्राई करता था मेरा काम. एंड देन उसके बाद से आई यूज्ड टू स्टे अप लेट इन द नाइट एंड आई यूज्ड टू स्टडी. So I think this happened since March. As I said कि मार्च से मैं बहुत ज़्यादा determined था to make a switch and उसी में मैं बहुत प्रिपरेशन कर रहा था. तो I was problem solving के हिसाब से I was doing lead code as I said. तो मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे मैंने. जरा मल्टीपल लिस्ट एज वेल जो मैं आई थिंक बाद में शेयर करता हूँ कुछ आपसे. लोग जैसे कंपाइल करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं एंड मैंने वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग करा. एंड देन आई थिंक मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी रहा है कि कॉलेज के टाइम पे भी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता था. So I think that helped and other core subjects. I think there is just so much content on the internet. I think आपको बस ढूंढने की देरी है and you will get everything. You don't need to do any paid courses or कुछ भी नहीं. Channels on YouTube which help you with the preparation. There are channels which actually teach content. There are channels जो companies के बारे में information देते हैं. There are your channel as well जो कि बाकी लोगों को लेके आते हैं and then उनके experiences देते हैं. So there is so much content, variety of content and मैंने भी बहुत सारे अच्छे चैनल्स को फॉलो करा. आई थिंक उनके भी मैं कुछ अच्छे प्लेलिस्ट वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा. देन प्रोबब्ली विल जस्ट कंपाइल इट ऑल. सिस्टम डिजाइन का तो सबको पता होगा आई थिंक बहुत. अभिषेक, तुमने इतने ज्यादा इंटरव्यूज दिए, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यूज दिए, तो तुम्हें ये भी पता लगा होगा और कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ता है. तो उसके बारे में थोड़ा बताओ. श्योर. तो अभी मैंने जितना कंपनीज के बारे में बताया आई थिंक दोज आर द कंपनीज जहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ. बट उनके अलावा बहुत ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ. So yes, there are so many mistakes I think people can do. I think one of the key mistakes that people do is they think that the interviews are just like their college vivas, but that is not the case. I think it's not about question answer कि सामने से question आ रहा है and then you answer. It's not that. I think interviews should be treated as a discussion and बहुत ज़्यादा helpful रहते हैं interviewers भी. That this is something that people tend to forget. कि interviewers वहाँ पे आपको help भी करने के लिए रहते हैं. They are there to hire you. So because DSA ऐसा topic है ना जिसमें you cover a lot of things, but उस टाइम पे आपको शायद कुछ मिस आउट कर रहे होते हैं and then one hint from the interviewer actually will take you in the right direction. तो वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. एंड डिस्कशन की तरह ही लेना उसको बहुत जरूरी है. आपका एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए उसमें कि आप एक मतलब एक ही सेम क्वेश्चन एक स्टूडेंट को पूछा जाए और एक कोई एक्सपीरियंस बंदे को पूछा जाए जावा का, कोई डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग पूछते हैं. तो यू कैन एक्चुअली
मेक आउट कि एक अमेच्योर पर्सन है या फिर एक प्रोफेशनल बंदा जिसने इस पे काम करा है बहुत टाइम से, तो वो एक अलग टाइप का आता है आंसर। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एंड आई थिंक दैट विल कम ओनली व्हेन यू प्रिपेयर्ड लॉट। तो Exactly. वो एक चीज होना चाहिए। आई थिंक मिस्टेक्स आई थिंक वही है कि अगर डीएसए के इससे बोले तो मैं आई थिंक assumptions नहीं लेने चाहिए कोई भी। आई थिंक यू शुड आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस एट द स्टार्ट, जिससे आपका सारा बेस केसेस एंड एज केसेस सारे आपका क्लियर हो, एंड देन यू कैन take some time, but you should keep speaking because there is some person at the other end who's waiting for you to speak and listening to you. So तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने जरूरी है किसी कंपनी को क्रैक करने के लिए, या फिर क्वालिटी प्रॉब्लम्स करके हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकें? जो टॉपिक्स, जितने क्वेश्चंस एक टॉपिक को क्लियर कर सके उतने क्वेश्चंस काफी होते हैं। तो उसके बारे में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? I think this is a no-brainer question. I think ज्यादा questions करके कोई किसी का भला नहीं हुआ है। I think practice आपके पास कितना टाइम है उस पर भी डिपेंड करता है। I guess आपके पास बहुत ऐसा एक साल का प्रिपरेशन के लिए टाइम है, तो ऑफकोर्स यू कैन टेक टाइम टू each and every data structure and solve करो 100 problems के। But I think past experiences जो होते हैं इंटरव्यूज के, वो I think you can go through for that particular company and you will get to थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का हर बार का रिकरिंग रहा है। एंड देयर आर मल्टीपल एज सेट की बहुत सारी लिस्ट अवेलेबल है जिसमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। सम थोड़े से ही क्वेश्चंस करके आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर है। तो इट्स अबाउट हाउ मच यू लर्न फ्रॉम वन क्वेश्चन। तो अगर आपको 100 चीजें सीखनी है, एंड अगर आप एक क्वेश्चन से एक ही चीज सीखते हो तो आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बट अगर आप एक क्वेश्चन से 3 चीजें सीख रहे हो एक साथ में, तो यू कैन डू सेम लर्निंग इन 33 क्वेश्चन। सो इट्स जस्ट दैट। आई थिंक द वे यू चूज द क्वेश्चन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेज्यूमे में जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता उन्हें क्या ऐड करना चाहिए? क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर मेरे पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैंने कोई जीसॉक नहीं क्रैक किया, मैं क्या भरूं एक्सपीरियंस का? तो उस पे कोई एडवाइस स्टूडेंट्स को? ओके आई थिंक अगर कोई फ्रेशर बंदा है, आई थिंक उससे पहले भी रेज्यूमे के जनरल टिप्स मैं कर दूंगा। तो जैसे मैंने सुना है, मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया, आई थिंक द वे दे शॉर्टलिस्ट रेज्यूमेस, उनके पास एक तो स्कैनर करके कुछ सॉफ्टवेयर रहता है जहाँ पे वो लोग एक्चुअली स्कैन करते हैं। तो मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे एक स्कैनेबल फाइल है, इवन इफ इट्स अ पीडीएफ, द वे यू कैन एंश्योर कि आपका रेज्यूमे स्कैनेबल है। आप जस्ट कॉपी करो रेज्यूमे को पूरा एंड जस्ट ट्राई टू पेस्ट इट एंड सी कि सारा सब कुछ कंटेंट सही पेस्ट हो रहा है कि रेज्यूमे में। अगर आप फ्रेशर हो, आई थिंक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आई थिंक द ओनली सॉलिड थिंग दैट विल हैव इज योर प्रोजेक्ट्स। मैं क्या करता था पता है, मेरे पास प्रोजेक्ट्स होते थे, बट आई यूज्ड टू आल्सो हैव सम केस स्टडीज जहाँ पे मैं रिसर्च किया हुआ काम, रिसर्च का काम आई यूज्ड टू प्रेजेंट एज अ पेपर। तो मैंने उसके ऐसे में केस स्टडीज करके एक सेक्शन बना था मेरे रेज्यूमे में। नॉट श्योर वो हेल्प करता था या नहीं, बट आई थिंक गुड थिंग अगर आपके पास रेज्यूमे में डालने के लिए प्रोजेक्ट्स है बट एक्सपीरियंस नहीं है, समथिंग लाइक दिस यू कैन ऐड। आई होप ये सेशन से आपको कुछ नई चीजें जानने को मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक जरूर करना वीडियो को। अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस रह चुके हैं तो अभिषेक को आप परेशान कर सकते हैं लिंक्डइन पे, उनकी लिंक्डइन आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है, आपके पास इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, कमेंट सेक्शन है। थैंक्स अ लॉट अभिषेक फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। Same, it was wonderful speaking to you, and all the best to you to continue doing this.